हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्मॉल कैप स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर की सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे और पार्ट 4 में हम फाइबरवेयर इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, साथ में कल इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। उस मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या इस कंपनी को लेकर क्या डिसीजन लिए गए, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपकी माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत फाइबरवेयर इंडिया लिमिटेड के साथ। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 175 सीआर। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी क्या, ये नैनो कैप कंपनी है। और दोस्तों, इसका स्टॉक भी 24.1, इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इसका आरओसी 5.10%, आरओई 4.61%। आरओसी और आरओई डाउन है इसका। दोस्तों, ये कंपनी 1985 से काम कर रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड अभी 2 इयर्स पहले हुई है। और दोस्तों, ये कंपनी बिजनेस करती है पॉलीमर प्रोसेसिंग का। अगर इसको आसान लैंग्वेज में जाने तो दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चर्स और एक्सपोर्ट्स करती है इंजेक्शन मोल्डेड, बाउल मोल्डेड, रोटो मोल्डेड और इसके साथ साथ गार्बेज बैग, कैरियर बैग्स। और दोस्तों, इसके साथ ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके साथ ये स्टिचड गारमेंट्स लाइक मेडिकल, इंडस्ट्रियल गाउन्स, ओवरहॉल्स, एप्रन, कार कवर, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें मेल्ट ब्लोन और नॉन वोवन फैब्रिक्स यूज होता है, हाइजेनिक प्रोडक्ट्स जैसे डाइपर, फेस पैक्स एटसेट्रा। यानी कंपनी के दो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्पून बोन्ड फैब्रिक और मेल्ट बोन फैब्रिक। और दोस्तों, अब इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके फंडामेंटल्स में इसके हम क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में इसकी सीएजीआर ग्रोथ को चेक करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, हम क्वार्टरली रिजल्ट से इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है जो कल की बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मीटिंग में हुई है। दोस्तों, कल रात इसके अगले जो दोस्तों, कल 31 जुलाई थी और 31 जुलाई को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। और उस मीटिंग में इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 की रिजल्ट्स की डेट अनाउंस हुई है। तो दोस्तों, 12 अगस्त 2024 को इसके रिजल्ट्स आएंगे, तो इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी हमारे पास लास्ट 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे और इसकी ग्रोथ का अनुमान लगाएंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के लास्ट 3 क्वार्टर से। Q2, Q3, Q4 सेल्स 20 सीआर की थी, Q3 में डाउन गई 14 सीआर और Q4 में फिर से 20 सीआर। तो दोस्तों, ओवरऑल तो सेल इंक्रीज है, क्योंकि Q2 में 20.64 थी और Q4 में 20.68। और अब बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो Q2 में इसका प्रॉफिट 1.27 था और Q3 में 1.54 इंक्रीज हुआ। सेल भले ही डाउन गई, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। और Q4 में तो कमाल कर दिया, इसका प्रॉफिट डबल हो चुका है, 3.52%। इसके लिए हम जाएंगे इसके ओपीएम परसेंटेज पर। इसका जो Q2 में 10.61 ओपीएम परसेंटेज था, Q3 में 12.39 और Q4 में 24.52। यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं। कंपनी ग्रो कर रही है, अपनी सेल को मेंटेन कर रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। तो आप देखते हैं इसके एनुअल रिजल्ट्स। तो दोस्तों, अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है, 2022 में ये लिस्ट हुई थी। तो हम 2022, 23 और 24 के रिजल्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसकी सेल्स 2022 में 95 सीआर की थी, 2023 में 66 हुई, डाउन गई, और 2024 में 86। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में सेल अप गई, लेकिन अगर 2022 से कंपेयर करें तो ओवरऑल सेल डाउन गई। और दोस्तों, इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च में 11 सीआर के प्रॉफिट थे, लेकिन 2023 में ये लॉस में थी कंपनी, लेकिन फिर से 2024 में इसने लॉस भी कवर किया और कंपनी प्रॉफिट में भी आई। तो दोस्तों, ओवरऑल नेट प्रॉफिट डाउन है 2022 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर 2023 से कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट भी अच्छे हैं 2024 के। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पर ये लॉस में क्यों गई कंपनी, उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं इसका ओपीएम परसेंटेज। दोस्तों, 2022 में इसका ओपीएम परसेंटेज 15.79 था, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट हुआ। ओपीएम परसेंटेज यानी प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। लेकिन 2023 में इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल डाउन कर लिया और फिर से 2024 में इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन अप किया। तो दोस्तों, इसलिए ये प्रॉफिट में आई। तो ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर नंबर मिक्स है, लेकिन अगर ओनली लास्ट 2 ईयर को कंपेयर करें तो दोस्तों 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सीएजीआर भी चेक कर लेते हैं। इसके स्टॉक प्राइस का सीएजीआर लास्ट ईयर इसका 81% के साथ इसका स्टॉक प्राइस अप गया। डबल डिजिट की ग्रोथ है लास्ट ईयर में, लेकिन 10 ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है, 5 ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ है, लास्ट ईयर में ओनली 1 डिजिट की ग्रोथ है, क्योंकि 2023 में ये लॉस में थी कंपनी। तो इसकी सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर को देखते हैं। लास्ट ईयर 30% के साथ अप गई इसकी सेल, और प्रॉफिट ग्रोथ 1054% के साथ अप गई, जो कि 5 और 3 ईयर में नेगेटिव में चल रही थी। और दोस्तों, आप देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखेंगे इसके ऊपर डेब्ट कितना है। तो दोस्तों, 2022 में इस कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट नहीं था। 2023 में 6 सीआर का डेब्ट है और 2024 में भी 6.87 का है। तो दोस्तों, डेब्ट कोई खास नहीं है।
कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टर्स की यानी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो दोस्तों हम जून 2022 से ही देखेंगे जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है और अभी जून 2024 तक का देखेंगे। यहाँ पर प्रमोटर्स 46.33% से अभी भी 46.33% यानी प्रमोटर्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है और अब तक कांस्टेंट बने हुए हैं। एफआईज जून 2022 में 0 थी लेकिन अभी 0.2। एफआईज ने इसमें बाइंग करी दिसंबर 2023 से 0.01% स्टेक के साथ। Q4 में इसने सेम एज रखा लेकिन अभी जून क्वार्टर में इसने इसमें बाइंग की। और एफआईज जाता है मोमेंटम के साथ, जब जहां तेजी होती है वहां ये बाइंग करता है और जहां जिस कंपनी में डाउन आने की सिचुएशन होती है तो दोस्तों वहां से ये सेल करता है। और अब बात करते हैं हम डीआईज की। डीआईज जून 2022 में 0.19% थी और अभी 0.18%। डीआईज लगभग सेम एज बनी हुई है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की थी इसने सितंबर 2022 में ही इसके लिस्ट होने के तुरंत बाद, लेकिन सितंबर 2022 से लेकर अब तक कांस्टेंट बनी हुई है, ना अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया और ना ही डिक्रीज किया, यानी डीआईज को भी थोड़ा थोड़ा इस पर कॉन्फिडेंस है। और पब्लिक की बात करें तो प्रमोटर्स से ज्यादा इसमें पब्लिक है, 53.48% से अभी 53.46%, कोई खास कम नहीं हुई है, लगभग इनलाइन है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये इसकी पीएस कंपनी है, यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो इसकी कंपटीटर कंपनी से। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम की। दोस्तों इसके लास्ट मंथ के एवरेज वॉल्यूम 9 लाख और लास्ट वीक के एवरेज वॉल्यूम 32 लाख। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम 1 सीआर, लेकिन टुडे ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम ओनली 29 लाख। लास्ट 2 ईयर से इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। 49.88% के रिटर्न्स दिए लास्ट 2 ईयर में। 1 ईयर के 106% के रिटर्न्स है, 6 मंथ में 50% के हैं, 3 मंथ में 68% के रिटर्न्स है और 1 मंथ के भी पॉजिटिव रिटर्न्स है, वीक के भी। तो दोस्तों बाकी अगर ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें फरवरी 2022 से लेकर अब तक के रिटर्न्स की, तो दोस्तों इसने 32.77% के रिटर्न्स दिए। इस शेयर का लो प्राइस 27 रुपीज था और ऑल टाइम हाई इसका 64.26 पैसे है और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज 60 रुपये 68 पैसे पर, आज इसमें 5.57% का डाउनफॉल है। और दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। तो ये इसका टेक्निकल चार्ट है, ऑल टाइम चार्ट है जब से ये लिस्ट हुई है अब तक का, मार्च 2022 से लेकर अब तक का इसके ये चार्ट है। दोस्तों अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो दोस्तों इसने अपना ये यू शेप कंप्लीट किया और कल इसमें 2 सीआर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था, इसकी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन फिर भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस से ऊपर ही है। तो दोस्तों अगर बात करें अब इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट और नेक्स्ट टारगेट की, तो दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस था वो अब बन गया इसका फर्स्ट सपोर्ट 52 रुपये 50 पैसे, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 28 रुपये 30 पैसे। और दोस्तों तो इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके नंबर्स को देखते हुए, इसके बिजनेस को देखते हुए, इसका जो शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 80 रुपीज रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा तो वो 150 रुपीज रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आपको अब इसमें फ्रेश बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके अपने स्पॉट पर आने का या फिर इस कंपनी में 20 से लेकर 25% के डिस्काउंट का, क्योंकि दोस्तों नैनो कैप कंपनी है और हाई रिस्क की कंपनी है, पब्लिक की होल्डिंग्स ज़्यादा है। तो दोस्तों आप इसमें ऑल टाइम हाई पर बाइंग ना करें, जब भी इसमें 20% का डिस्काउंट आए तभी आप इसमें बाइंग करें मेरे ओपिनियन से। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। आप चाहो तो इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और चाहो तो आप इसके Q1 के रिजल्ट्स का भी वेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था स्मॉल कैप स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर का पार्ट 4 जिसमें हमने फाइबर वेब इंडिया को डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब मिलते हैं पार्ट 5 में जिसमें हम आलोक इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।